नमस्कार। गायत्री साधना की इस प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विधि को समझने वाले हैं जिसे न्यास कहते हैं। ये इस साधना का आप कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा हिस्सा है। कभी सोचा है कि कैसे कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले शारीरिक हाव भाव या मुद्राएं हमें इस विशाल ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकती हैं? देखिए, यही सवाल हमें आज के इस सफर के बिल्कुल केंद्र में लेकर जाता है, जहां हम समझेंगे कि भौतिक और आध्यात्मिक का संगम आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यास की। असल में ये गायत्री साधना के अंदर खुद को पवित्र करने या यूं कहें कि अपने अंदर दिव्यता को स्थापित करने का एक बहुत ही गहरा अनुष्ठान है। तो न्यास आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये मंत्रों और कुछ खास मुद्राओं के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिव्य ऊर्जा को पूरी चेतना के साथ स्थापित करने की एक वैदिक प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने ही शरीर को दिव्य ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा हो। अच्छा, अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं तो आइए इसकी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से उन मुद्राओं और शारीरिक गतिविधियों के बारे में है जो हमारे मन और शरीर को एक साथ जोड़ती हैं। तो शुरुआत होती है करन्यास से। यहाँ कर का मतलब है हाथ। तो ये पहला कदम है हमारे हाथों को शुद्ध करने का। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही हाथ तो हमारे कर्म के सबसे जरूरी उपकरण हैं और इन्हीं से हम पूरी विधि को करने वाले हैं। तो देखिए, करन्यास का एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम है। हर मुद्रा के साथ ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण किया जाता है। पहले तर्जनी से अंगूठे को, फिर अंगूठे से तर्जनी को, फिर मध्यमा, अनामिका और आखिर में सबसे छोटी अंगुली यानी कनिष्ठिका को स्पर्श करते हैं। माना यह जाता है कि हर स्पर्श एक खास नाड़ी या ऊर्जा केंद्र को जगाता है, जिससे हाथों में दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। और इस क्रम का जो अंत है वो होता है दोनों हथेलियों और उनके पिछले हिस्सों को एक साथ मिलाकर। ये जो आखिरी मुद्रा है ये हाथों में स्थापित ऊर्जा को एक तरह से सील करने और उस एनर्जी सर्किट को पूरा करने का प्रतीक है। करन्यास से जब हाथ ऊर्जावान हो जाते हैं उसके बाद बारी आती है अंगन्यास की। यहाँ पर हम उस दिव्य ऊर्जा को अपने हाथों से निकालकर शरीर के जो मुख्य और पवित्र केंद्र हैं उनमें स्थापित करते हैं। अंगन्यास का क्रम भी बहुत खास है। दाहिने हाथ की उंगलियों से पहले हृदय को, फिर माथे के बीच में, फिर शिखा यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को छुआ जाता है। इसके बाद दोनों भुजाओं के मूल को, फिर दोनों आंखों और तीसरे नेत्र के स्थान को स्पर्श करते हैं और अंत में सिर के चारों तरफ हाथ घुमाकर ताली और चुटकी बजाई जाती है। ये क्रिया एक तरह से अपने चारों तरफ एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने जैसी है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब करना कैसे है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये करना क्यों है। मतलब इन सारे अनुष्ठानों के पीछे का आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार क्या है? चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ध्यान को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए इस ध्यान मंत्र का इस्तेमाल होता है। ये मंत्र परमात्मा के उस सर्वव्यापी रूप को समर्पित है जिसका कोई अंत नहीं है। अब इस मंत्र में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका विशाल नजरिया। ये हमें उस परमात्मा को नमन करना सिखाता है जिसके हजारों रूप हैं, हजारों पैर, आंखें, सिल, भुजाएं और हजारों नाम हैं। वो शाश्वत है और सहस्त्रों करोड़ों युगों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये दिव्यता की अनंतता और उसकी सर्वव्यापकता की एक बहुत ही शानदार तस्वीर है। और इस मंत्र की शक्ति तो देखिए। जो हमारे श्रोत ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि सिर्फ इस एक मंत्र का पाठ करने से ही भगवान के 1000 नामों के जाप का फल मिल जाता है। ये इस मंत्र की आध्यात्मिक क्षमता और उसकी गहराई को दिखाता है। इस सब के मूल में एक बहुत ही गहरा वैदिक सिद्धांत काम करता है, शब्द ब्रह्म। इसका मतलब ये है कि जो अंतिम सत्य है या जो परमात्मा है वो कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक साउंड, एक ब्रह्मांड के कंपन है। सृष्टि की शुरुआत ही ध्वनि से हुई। वैदिक उपासना में हमें 2 मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। पहला है प्रतीकों का रास्ता, जिसमें मूर्ति या ज्योति की पूजा की जाती है। इन्हें एक सहारा माना जाता है, एक अवलंबन। लेकिन जो दूसरा और ज्यादा मौलिक रास्ता है वो है शब्द ब्रह्म की उपासना, क्योंकि ध्वनि को ही परम सत्य माना गया है, ना कि उसके किसी प्रतीक को। और यही बात इस कथन में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। वेद स्वयं शब्द ब्रह्म के भंडार हैं।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि मंत्र केवल देवताओं से की जाने वाली प्रार्थना नहीं है, मंत्र खुद ही देवता हैं। वो ध्वनि के रूप में प्रकट हुई दिव्य शक्ति हैं। तो आज के इस भटकाव और शोर शराबे वाले युग में न्यास जैसी ये प्राचीन प्रथा हमें आखिर क्या सिखा सकती है? एक ऐसी साधना जो हमारे शरीर, हमारे मन और इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को इतने गहरे लेवल पर एक साथ ले आती है, उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।